आजकल सबसे ज़्यादा फैशन में कौन सी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी कौन सी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कूल आप कैसे दिखते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में बातें करके, पॉल्यूशन के बारे में बातें करके। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अल्ट्रा एक्सपर्ट हैं जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम। तो पॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का नाम है आर्टिफिशियल रेन। ये आज की कहानी नहीं है, ये 1940s में स्टार्ट होती है। हमने क्या करा, बादलों के पास कहाँ पे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर -5 से लेकर -20 डिग्री तक है, और जो अर्थ से कुछ 6 से 10 किलोमीटर तक है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दूर नहीं। AGI क्या करता भाई, AGI के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो फ्रीजिंग के लिए, सीडिंग के लिए, मतलब एक बारी एक पॉइंट आ गई, इसके चारों तरफ वाटर जो है कंडेंस होकर आइस बना दे। उसमें क्या होता है भाई, लिक्विड शुगर है, उसके अंदर एक धागा डाल देते, उसके चारों साइड पे सीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत कुछ क्लाउड भी इसी तरीके से फॉर्म होता है। एक क्लाउड जो हमें छोटा सा दिखता हो धरती से, एक्चुअली वो 1 से 6 किलोमीटर तक की हो सकती है, इतनी लंबी होती है। लेकिन जब वो वहाँ पर आइस बन गई तो धरती पर वाटर कैसे आती? आंसर है, जब वो आइस बन गई, भारी हो गई, ग्रेविटी ने उसको अपनी साइड पे पुल करा। अब जब वो नीचे गिर रही तो एयर की फ्रिक्शन ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कितना? इतना बढ़ा दिया जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लेकिन बादलों की टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाती कैसे है? उसमें के अंदर एक टेक्निकल वर्ड है, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट कि अगर सेचुरेटेड है तो हर 1 किलोमीटर पर 9.8 अप्रॉक्सीमेटली मान लो 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है, और अगर अनसेचुरेटेड है तो ये कुछ 6 डिग्री के आसपास रह जाती है। मान लो हमने एक केस के अंदर एक क्लाउड फाइंड आउट कर ली जिसके अंदर 50% मॉइस्चर है, जिसके अंदर टेम्परेचर भी -5 से -20 डिग्री सेल्सियस है। बस यही दो कंडीशन है, और भी कोई कंडीशन है जहाँ पे हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं? आंसर है कि अगर उस वाली एरिया में जो विंड की वेलोसिटी है 3 से 4 किलोमीटर तक है, तब हम उसे कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो करने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टली है, करोड़ों के अंदर इसकी कॉस्ट चली जाती है। अगर आप बहुत इकोनॉमिकल है तब भी 50-60 लाख रुपए तक तो चली जाती है। तो मैं जान के आश्चर्य लगेगा कि दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर में साल के 120 दिन जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 200 से ऊपर होता है। ये पीछे पॉल्यूशन वालों का डाटा लगा रखा है, ये जनवरी की डेट बता रहे हैं, जहाँ पे 350 के रेंज में पॉल्यूशन है। जनवरी में तो कोई दिवाली नहीं आती है क्या? और 120 दिन होते हैं ना, 120 दिन के आसपास 4 महीने होते साल के, जहाँ पे पॉल्यूशन 200 के ऊपर होती है। तो ये कोर्ट से लेके जितने भी लोग हैं, ये सभी तभी शोर क्यों मचाते हैं दिवाली के आसपास, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद तक? तो उसका आंसर ये है कि अगर दिवाली में भी मनाए ना, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होती है, मई, जून, जुलाई में, तब भी ये शोर मचाएंगे। तो अगर पॉल्यूशन कंसर्न है तो उसका ये सॉल्यूशन है, प्रोपेगेंडा कंसर्न है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।